हाँ, तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्या बताया था भाई? ये जो माइक निकाल लो बाहर में। हाँ, लास्ट क्लास में क्या बताया था मैंने तुम्हें? दोनों ही थे ना? जैसे तो तीनों ही थे। मोशन स्केच और वो पाथ, कि तुम किसी उसके हिसाब से कैसे बनाते हो। सेवर तो छोड़ो, वो तो बस प्रेफरेंस के लिए है। वरना तो ये है चीजें। आपको की फ्रेम बता दिया सर ने। ठीक है, चलो एक बार मैं मोशन स्केच फटाक से दोबारा कर देता हूँ, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, फिर उसके आगे करते हैं। वैसे तो बुखार है, लेकिन इसी के बिना चैन नहीं आएगा मुझे। चलो शुरू कर रहा हूँ मैं। यहाँ से मैं नया पेज ले रहा हूँ फिर से, एंड ये रहा मेरा पेज। इंपोर्ट करते हैं कोई फोटो, मैंने डाउनलोड की तो थी ये। मैं आर दबाता हूँ, रोटेशन आई, मुझे इस तरफ दिखाना है इसे, तो 180 कर दूंगा इसे मैं, ताकि वो उस तरफ पॉइंट करे। और स्केल थोड़ा छोटा करके मैं इसे यहाँ रखता हूँ। अभी जो आपने मूवमेंट देखी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो सीधी है या एक लाइन में जा सकती है, फिर वो ऐसे की है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एकदम आड़ा टेढ़ा चलाना चाह रहा हूँ या किसी अलग रास्ते में चलाना चाह रहा हूँ, उसके लिए आपको क्या करना होता है? अब यहाँ पे लेयर पे टैप कर दोगे, फिर इस तरफ इन पैनल्स में एक पैनल होता है मोशन स्केच का, इस पे आप टैप करोगे। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले होता है कैप्चरिंग स्पीड। अब मोशन स्केच एग्जैक्टली काम कैसे करता है कि आपको ना वो चीज ड्रॉ करनी पड़ती है, वो रास्ता आप बनाओ। अब अगर 100 है तो हल्का सा भी आपका हाथ का मूवमेंट उसमें कैप्चर हो जाएगा, तो आपकी गाड़ी का रास्ता हो सकता है सीधा जाके वो ऐसे ऐसे करे। तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसको आप थोड़ा कम ही रखो। जैसे इसे मान लो मैं 70 रखता हूँ, और रास्ता थोड़ा स्मूथ रहे इसके लिए इसको थोड़ा बढ़ा के रखो। तो मैंने इसे 70-50 कर दिया है। वायर फ्रेम ऑन करके रखना है, क्योंकि जो ड्रॉ करोगे वो दिखना चाहिए कि क्या बन रहा है। और बैकग्राउंड फिलहाल तो ऑफ रख लो, लेकिन अगर किसी रास्ते के हिसाब से ड्राइंग कर रहे हो तब बैकग्राउंड ऑन रखना पड़ता है। अभी मैं इसे ऑफ रख रहा हूँ, वायर फ्रेम ऑन। मैंने जैसे स्टार्ट कैप्चर किया, अब मैं यहाँ से बस एक रास्ता बना दूंगा इसके लिए, कुछ भी रैंडम, और यहाँ आके मेरी गाड़ी जो है समथिंग यहाँ पे आकर रुकनी चाहिए। तो ये जो है, ये अब मेरी गाड़ी का नया रास्ता है, और अब जब मैं प्ले करूंगा तो ये इसी को फॉलो करेगी। ये होता है मोशन स्केच, ठीक है। और ये यहाँ आके रुक गई। मैं चाहूँ तो इस आखिर की फ्रेम पे आके पीछे वाले की फ्रेम में कैसे आता है? हाँ, अगर आप डायरेक्टली की फ्रेम टू की फ्रेम जंप करना चाहते हो ना, जैसे अगर आप देखो, मैं इस पर टैप करके दिखा रहा हूँ, ये आपको दिख रहे हैं, ये की फ्रेम्स है, ये स्टॉप्स हैं। अगर आप चाहते हो कि जैसे इस जगह पर 4 सेकंड पर ये गाड़ी यहाँ पर है, लेकिन मैं चाहता हूँ 4 सेकंड पे ये गाड़ी यहाँ गई हो, तो आपको उस पर्टिकुलर की फ्रेम पे आकर वैल्यू चेंज करनी होगी, ताकि जो एंड रिजल्ट है वो चेंज ना हो जाए। तो ऐसा समझो कि बस बीच का रास्ता चेंज होने वाला है, एंडिंग उसकी सेम रहेगी। और जिस जगह या जिस वक्त पे वो है, जैसे 4 सेकंड पे फॉर एग्जाम्पल मैं इस जगह पे हूँ, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ 4 सेकंड पे मैं यहाँ रहूँ, तो वक्त सेम रखना है, बस जगह चेंज करनी है। तो आपको की फ्रेम के ऊपर आके वैल्यू चेंज करनी होती है। जैसे एंड जो है, अब आगे या पीछे की फ्रेम पे जाने के लिए आप जे और के यूज कर सकते हो, तो के से आगे, जे से पीछे। तो मैं के दबाऊंगा ताकि लास्ट वाले पे आ जाऊं। अब ये बहुत ज्यादा आगे है, तो मैं इस पर टैप करके मैं इसको पीछे खींचता हूँ, ताकि ये उधर ही रहे, बस थोड़ी सी पीछे आ जाए। बस ये चाहिए था मुझे, ताकि ये पीछे रुके ना कि वहां जाए। अब इन सबको, ये अभी गाड़ी बहुत तेज चल रही है, मुझे थोड़ा धीरे करना है, तो इन सबको ऐसे पकड़ के, ये सारा सिलेक्शन वगैरह होता है इससे, मूव टूल है इसका। ऑल्ट दबा के आप इसको खींचते हो, तो इनके बीच का गैप बढ़ता है, और इससे क्या होगा कि ये गाड़ी जो है वो स्मूथ चलेगी। कुछ के बीच में ज्यादा गैप है, कुछ के बीच में कम गैप है। मैं जरा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा बराबर सा रहे, तो ये जाएगी ये। अब इन सबको पकड़ के थोड़ा करीब कर देता हूँ मैं, इतना चल जाएगा। ये वैसे जाने लगी। अब इसका मुंह जो है, वो मेरे टर्न के साथ टर्न नहीं कर रहा है, मतलब वो ऐसे जाना चाहिए, बट वो ऐसे जा रहा है। तो इसको ठीक कैसे करते हैं? यार, हाँ, अब वो कहाँ है? हाँ, अब देखो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये रास्ता यूं जा रहा है,
लेकिन गाड़ी टर्न नहीं कर रही है, वो ऐसे ही जा रही है। तो हमें इसका मुंह जो है वो इसके साथ मूव कराना हो। उसके लिए आपको लेयर पे टैप करके राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास होता है ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे सबसे नीचे है ऑटो ओरिएंट, यहाँ पे है ये ऑटो ओरिएंट अलोंग पाथ। तो आपका ओरिएंटेशन या फिर ऐसा समझो कि आपका फ्रंट पॉइंट पाथ के साथ साथ वो घूमता रहेगा। अगर मैं ये कर दूं तो ये घूम गई ऐसे। अब अगर ये ज्यादा घूम गई है तो आर दबाओगे ताकि रोटेशन बाहर आए, और इसको शुरुआत में थोड़ा सीधा कर दो ऐसे। अब जब प्ले करोगे तो ये लो ड्रैग रेस हो गई। ये अभी अलग लग रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी है, तो मैं एस दबा के स्केल छोटा कर देता हूँ। और टेक्निकली स्पीकिंग वो सही था, ऐसे ही ठीक था। तो अब ये जाएगी ऐसे, अब ठीक है, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ये चीज अगर किसी शेप में डाल दो तो शेप में वो, अगर मान लो तुमने सर्कल में डाल दिया है तो वो फिर वो ऐसे ही घूमती रह जाएगी हमेशा। मैं दिखाता हूँ वो वाली चीज कैसे करते हैं। इसे बंद करता हूँ मैं, गाड़ी में लेके आया दोबारा, मैं गाड़ी छोटी कर रहा हूँ। सर्कल में या किसी क्लोज्ड शेप के अंदर दिक्कत ये है बस कि वो कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म होगा वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। वो खुद उससे डिसाइड करेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि चार गाड़ियां एक ही सर्कल में घूमे तो बहुत मुश्किल है उसे करना, क्योंकि नहीं होगा ऑलमोस्ट। बट तरीके हैं अलग अलग। बट मैं मान लो इससे कर रहा हूँ, मैं एक शेप बना रहा हूँ सर्कल, ये वाला सर्कल। और मुझे फिल नहीं चाहिए, मैं अभी ये बताऊंगा सर्कल ये सारे शेप वगैरह अच्छे से। मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये आ गया ऐसे। अब मैं चाहता हूँ ये गाड़ी इस सर्कल के आसपास घूमे, ठीक है, चक्कर मारे इसके। तो मैं क्या करूंगा, मैं शेप पे जाकर टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा पाथ। अब अगर यहाँ पे पाथ लिखने पर ये आ रहा है तो इलिप्स पाथ नहीं आना चाहिए, इसको चेंज करना होता है। तो आपको क्या करना है, इलिप्स पाथ को आप खोलो, ये जो है इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से इसे कर दो कन्वर्ट टू बीजियर पाथ। इससे क्या होगा, वो डायरेक्टली पाथ में चेंज हो जाएगा। अब पाथ का मतलब होता है ये रास्ता, ये जो आप लाइन देख रहे हो हल्की सी ब्लू सी, ये इसे कहते हैं पाथ। तो आपकी गाड़ी अब इसे फॉलो करेगी। तो मैं पाथ को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी। मैं चाहूँ तो शेप बंद कर सकता हूँ, मुझे शेप का कोई काम नहीं है। और इस पर मैं पेस्ट कर दूंगा, इस पे नहीं, इसकी पोजीशन पे पेस्ट करने, क्योंकि मैं चाहता हूँ गाड़ी उसके आसपास घूमे या उसके ऊपर घूमे। तो पोजीशन यहाँ पे जाके कर दोगे आप पेस्ट, बन गया अपने आप। ये अभी ऐसे घूमेंगे, ऑटो ओरिएंट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, उस पर टैप करोगे, राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म, ऑटो ओरिएंट अलोंग पाथ, ऐसे कर दो ओके। ये लो। क्या ये रिवर्स में जा रही है? हाँ ये रिवर्स में जा रही है, अब इसे हमें घुमाना पड़ेगा। तो आर दबाएंगे और इसको कर देंगे उल्टा, ये लो, क्लियर। अब देखो मैं तुम्हें एक नई चीज दिखाता हूँ। कोई एनिमेशन किस तरीके से काम कर रही है, वो चीज दो चीजों पर निर्भर करती है। एक, आपने उसे सोच के बनाया कैसे है। दूसरा, उसके अंदर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एनिमेशंस को और बेहतर करने की चीजें होती हैं जिन्हें एक्सप्रेशन कहते हैं। प्रॉपर मैथ्स, प्रॉपर कोडिंग लैंग्वेज सब आ जाएगा इसके अंदर। अब ये चीज एग्जैक्टली यूज कैसे की जाती है, जैसे की फ्रेम में क्या दिक्कत है कि वो जहां से जहां तक लगे हैं एनिमेशन सिर्फ वहीं से वहीं तक दिखाई देगी। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है और लास्ट वाला की फ्रेम लगा है मेरा 2 सेकंड पर, और उसके बाद ये खत्म हो रहा है, इसके बाद नो मूवमेंट। लेकिन मैं चाहता हूँ ये ऐसे घूमती रहे हमेशा। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं सारे की फ्रेम्स को कॉपी करूँ, इधर जाके पेस्ट कर दूँ ताकि वो दोबारा रिपीट हो जाए। या फिर क्या कर सकते हो, की फ्रेम लगाते कैसे हैं। अरे मैंने नया पेज दे रखा है, मैं बाद में चेंज करूँगा। की फ्रेम लगाते कैसे, डायरेक्टली घड़ी पे क्लिक करके, ताकि की फ्रेम ऑन हो जाए। लेकिन अगर आप ऑल्ट दबाते हो और तब उस घड़ी पे क्लिक करते हो तो ये लाल हो जाएगी वैल्यूज, और यहाँ पे दिखता है ये, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन बॉक्स। अब यहाँ पे तुम क्या लिखते हो वो डिसाइड करेगा कि ऊपर की एनिमेशन है उसमें क्या चेंज आएगा। मैं क्या चाहता हूँ अभी कि वो घूमता रहे। नहीं, टाइम नहीं, टाइम से रोटेशन के लिए होती है। टाइम वहां लगती है जहाँ पे की फ्रेम नहीं लगता है, यहाँ की फ्रेम लगे हुए हैं। समझ में आ गया एक्सप्रेशन क्या करता है। या तो आप बिना की फ्रेम के एनिमेशन बना सकते हो, या फिर आपने जो एनिमेशन बनाई है उसको बेहतर कर सकते हो। अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि ये जो 2 सेकंड की मेरी एनिमेशन बनी हुई है, यही चीज बिना कॉपी पेस्ट किए ये पूरे में चलता रहे।
तो मेरे पास अभी दो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ, एक ये एनिमेशन रिपीट हो, और कितनी बार रिपीट हो, ये जो टाइमलाइन है इसमें पूरे में ये कहाँ तक जा रहा है, 20 सेकंड तक। तो यहाँ पे आपको लिखना है लूप आउट ड्यूरेशन, ये वाला, ठीक है। ये सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन अभी मेरे लिए ये ठीक है। तो मुझे लूप आउट करना है, जो एनिमेशन चल रही है वही बार बार रिपीट हो, और कितना, पूरी ड्यूरेशन में रिपीट हो, यानी कि जितनी बड़ी मेरी टाइम लाइन है उतना तक। तो बस मैं लूप आउट ड्यूरेशन लिखकर एंटर मारूंगा, ये पूरा आ गया। बाहर क्लिक कर दो और छोड़ दो, वो बिना जर्क के बस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। कुछ नहीं, इसमें नहीं लिखना होता, क्योंकि इसमें लिखने का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि ड्यूरेशन तो इतनी है, वो चलता ही रहेगा। अब अगर आप इसकी स्पीड तेज या ज्यादा कम करना चाहते हो, तो इसको पकड़ो की फ्रेम्स को, और या तो करीब कर दो या दूर कर दो। जैसे अब ये ज्यादा स्लो होगी, थोड़ा सा ये करता है, ये अभी चलता ही रहेगा। समझ गए कैसे करना है लूप आउट ड्यूरेशन। अब लूप आउट ड्यूरेशन तुम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, अगर मान लो तुमने एक बाउंस बनाया और ये तुम्हें बस करवाना ही करवाना है, तो बस एक बार बना दो और लूप आउट ड्यूरेशन लगा दो, तो वो करता रह जाएगा। बस लूप आउट ड्यूरेशन कहाँ नहीं लग सकता, जब मैं चेंज कर रहा हूँ। चेंज कर रहा हूँ कैसे, जैसे अगर मैं बॉल चाह रहा हूँ वो आके टप्पा हो, लेकिन वो वापस नहीं जाएगी उतनी, वो कम जाएगी, फिर वो दोबारा कम जाएगी, फिर वो दोबारा कम जाएगी, फिर वो एक पल आएगा कि वो यहीं रुक जाएगी। तो जब ये वाली चीज हो रही है तब लूप आउट नहीं लग सकता। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि यही चीज होती रहे, या फिर तुमने बनाया है, किसी ने आइस हॉकी खेला है, कुछ कोई ऐसा गेम खेला है जिसमें दो तरफ लोग होते हैं और वो बस एक बॉल को मार रहे हैं, वो बॉल इधर से उधर टप्पा खा रही है, ऐसा कह लो। तो मैं एक एनिमेशन बना रहा हूँ जिसमें दो तरफ डंडे हैं और बॉल जो है बस वो इधर से उधर टप्पा खा रही है। तो बॉल को तुम्हें सिर्फ एक बार टप्पा खिलवाना है, लूप आउट ड्यूरेशन लगा दो, वो होती रहेगी, सिंपल। ऐसे में तुम्हें लूप आउट ड्यूरेशन लगा दो। प्रोडक्ट हमारा है, टूल आ रहे हैं। हाँ क्या, प्रोडक्ट है हमारा, ऊपर से ऐसे क्या वो जैसे बॉक्स है, तो हमें ऐसे दिखाना है, बाउंस होगा, थोड़ा सा बाउंस करो, उसके बाद वो ये करना है ना, बनाना पड़ेगा। तो उससे पोजीशन से होगा ना, खुद बनाना पड़ेगा। तो बस ये चलता रहेगा ऐसे, और अगर इसे बहुत करीब कर दो तो ये वैसा दिखेगा। अगर ये ऑन कर दोगे तो मोशन ब्लर ऐड हो जाता है, तो ये ऐसा दिखेगा, ये ज्यादा तेज। तो ऐसे चीजें बनाओ, ये होता है मोशन स्केच से। बस करो, बस भाई बस। मैं इस वाले को बंद कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कोई एक उठा रहा हूँ, क्लास उठा लेता हूँ, से इसी में से आगे बढ़ता है। बंद मत करिए बीच में बस। यहाँ पे आके मैं और काम कर रहा हूँ जरा, इन सबको पकड़ के यहाँ पे मैं इसमें डालता हूँ ताकि वो सब एक ही उसमें अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई मोशन स्केच कैसे यूज हो रहा है। मुझे लगता है उसने छोड़ दिया है। सर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर देना प्लीज। हाँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें शेप्स बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, शेप्स के अंदर क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हो। हम आते हैं यहाँ पे तुम्हारे पास तीन तरह के शेप्स हैं एक्चुअली में। मैंने तुम लोगों को ये नहीं बताया क्योंकि ये चीज़ मैंने भी कभी ट्राई नहीं की, क्योंकि जब मैं तुम्हारी क्लास लेने आया था तब ये नई नई आई थी। ये 3D शेप्स हैं, ये प्रॉपर 3D शेप्स हैं। अगर मैं कुछ बना के दिखाऊँ तो ये देखो, ये प्रॉपर 3D शेप है। हाँ जानता हूँ मैं, वो मैं बोलता रहा हूँ, मैंने नहीं बताया क्योंकि ये मैंने भी नहीं किया है कभी। ये नया आया है, उसको मुझे पहले देखना पड़ेगा। ये दो शेप्स है, उसमें नहीं होगा, वो उसमें नया वर्जन लेंगे। ये दो हैं जिनसे तुम शेप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से प्री डिफाइंड शेप्स बनते हैं और यहाँ से अपने हिसाब से शेप्स बनते हैं। ठीक है, पहले इसमें ट्राई मारते हैं। देखो राइट क्लिक करने पे ये नहीं खुलेगा, तुम्हें लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा जोर से, तब जाके ये खुलते हैं। वरना अगर
इसका शॉर्टकट याद हो, इसका शॉर्टकट क्यू होता है, क्यू। अगर आप क्यू दबाते रहो तो फिर वो शेप चेंज होते रहेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो अगर शॉर्टकट से करना चाह रहे हो तो। पेन टूल का शॉर्टकट पी होना चाहिए, लेकिन जी है, तो अगर जी दबाते रहोगे तो उसके अंदर वो चेंज होते रहेंगे। वैसे उसके अंदर दो ही चीज़, तो मैं कोई एक वो उठाता हूँ, बेसिक ये उठा लेता हूँ। अब ये एग्जैक्टली कैसे बनाना है मैं कलर कर देता हूँ इसमें। जैसे मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, अगर डायरेक्टली ऐसे बनाते हो तो एक रेक्टेंगल ही बनेगा, अगर शिफ्ट दबा के बनाते हो तो एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। मैं एक रेक्टेंगल ही बना लेता हूँ, मुझे इतना नहीं बात देखने देता हूँ। मैंने ये बना दिया। ये जो है, अब मैं वापस इस पर आ रहा हूँ मूव टूल पे। ये जो है इसको एंकर पॉइंट कहता है। ये मेन पॉइंटर डिसाइड करेगा ये कि पोजीशन अगर आप कर रहे हो तो वो कहाँ से होगी, आप बड़ा छोटा कर रहे हो तो वो कहाँ से होगा। अगर एंकर पॉइंट यहाँ कोने में होता तो वो ऐसे बड़ा नहीं होता, वो यहाँ से बड़ा होता, यूं करके ऐसे करके, ठीक है। तो एंकर पॉइंट ट्राई करना कि आप हमेशा बीच में रखो। अब मुझे इसे सेंटर में लेके आना है तो मैं यहाँ जाता हूँ, अलाइनमेंट पे टैप करूंगा, सेंटर, सेंटर, ये मेरे पेज के बीच में आ गया। ये है तुम्हारा शेप। शेप जब बनाओगे तो एक शेप यहाँ दिखेगा और एक ये दिखेगा, ये शेप लेयर है। शेप लेयर जो है वो एक फोल्डर की तरह होती है। मेन चीज क्या है वो ये है तुम्हारा कंटेंट। अगर मैं रेक्टेंगल यहाँ से डिलीट कर दूँ, मेरी शेप लेयर अभी भी यहीं रहेगी, समझ गए। तुम फोल्डर के अंदर का बस कागज निकाल रहे हो, फोल्डर अभी भी यहीं पे है। मैं चाहूँ तो कोई और शेप बना सकता हूँ इसी के अंदर, जो मैंने ये बना दिया। देखो अब उसकी जगह बस एलिप्स आ गया रेक्टेंगल की जगह, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो हम रेक्टेंगल पे हैं। इसके अंदर अब दो ऑप्शन होंगे, कंटेंट और ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म वही पोजीशन ये सब वाली प्रॉपर्टीज, और कंटेंट्स के अंदर आओगे तो तुम्हें दिखेगा कि तुम इसके अंदर क्या क्या चीजें छेड़ सकते हो। शेप के अंदर होते हैं दो कलर्स, फिल और स्ट्रोक। फिल का मतलब होता है अंदर का कलर, स्ट्रोक का मतलब होता है बाउंड्री का कलर। अभी मैंने बाउंड्री एक्टिव नहीं कर रखी है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इन दोनों को एक्टिव या डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, अगर आप इन पे टैप करते हो तो आपको एक्टिव या डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला होता है हमेशा डीएक्टिवेट करने का, अगर मैं ये कर दूं तो ये बंद हो जाएगा। पहला है सॉलिड, यानी कि सिर्फ एक कलर। दूसरा है लीनियर ग्रेडियंट, यानी कि सीधी लाइन में मल्टीपल कलर्स आप लगा सकते हो। और ये है सर्कुलर ग्रेडियंट, यानी कि आप सर्कल में मल्टीपल कलर्स लगा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। सॉलिड चाहिए सॉलिड ले लो, छोड़ो, वरना अभी मैं नहीं करता हूँ। मुझे इसमें सॉलिड नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए बाउंड्री। ये आ गया स्ट्रोक से। इसके अंदर भी सेम ऑप्शन है सारे। मैं सॉलिड कलर लेके चल रहा हूँ और व्हाइट कलर की है। अब यहाँ से अगर मैं नंबर बढ़ाता हूँ तब आपको सिर्फ स्ट्रोक दिखेगा, ठीक। ये, और अगर मैं इस पे टैप करूँ तो देखो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोक है, अंदर कुछ भी नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट खाली पड़ा है, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। ये वाली चीज समझ में आ गई कैसे करना है, ठीक है। मैं स्ट्रोक बंद कर देता हूँ, या तो जीरो कर दो या फिर स्ट्रोक पे टैप करके इसको नन कर दो, एक ही बात है। इस पे टैप करके मैं इसे रिलेट करता हूँ, लेकिन मुझे इसमें ग्रेडियंट कलर चाहिए, तो मैं फिल पे जाऊंगा और मैं ये वाला ग्रेडियंट ले रहा हूँ। मुझे ये वाला ग्रेडियंट ज़्यादा भाता नहीं है। अब आप अगर कलर पे टैप करते हो तो आपको सिंगल नहीं, आपको डबल कलर्स दिखेंगे। अगर ग्रेडियंट में हो तो डबल कलर्स दिखाई देता है। मुझे अंदर का कलर थोड़ा लाइट चाहिए, मैं लाल ही बनाता हूँ हमेशा। और बाहर का कलर थोड़ा डार्क चाहिए, लेकिन रेड में ही। अगर मैं रेड में डार्क करूँगा, ये गोला जहाँ रखोगे वहाँ का कलर उठाएगा। मैंने ये किया और इसे मैं नीचे खींच के ला रहा हूँ, डबल डबल आ रहे हैं, डार्क और रेड। हाँ ये करा मैंने। अब मैं जैसे ही मूव टूल पे आऊंगा यहाँ पर मुझे एक डंडा दिखाई देगा। इसको जब खींचोगे तो डिसाइड कर सकते हो या देख सकते हो कि वो कैसा बनने वाला है। इतना सा आसान। अब मैं इस पर टैप करके दोबारा इसको थोड़ा सा हल्का कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है कि वो कलर चेंज कर रहा है, मुझे दिखाना नहीं है। तो ग्रेडियंट हमेशा एक ही कलर के दो पहलू लेके बनाना, डार्क और या लाइट कलर लेके, ऐसे करके ग्रेडियंट बना सकते हो। ग्रेडियंट कलर कैसे करना है ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं जरा इनमें, अंदर आ जाओ। जैसे ही कंटेंट को खोलोगे तो रेक्टेंगल दिखाई देगा सबसे पहले। अब मैं रेक्टेंगल को खोलता हूँ। अब रेक्टेंगल के अंदर सबसे पहले है रेक्टेंगल पाथ, वो है ये चीज़ कि वो कैसा दिख रहा है या उसका शेप कैसा है या जहाँ पे भी हो। अगर मैं इसको खोलूँ तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई देंगी तीनों, साइज, रोटेशन, पोजीशन और राउंडनेस। साइज हो गया उसका स्केल कि वो कितना बड़ा है।
अब साइज में भी हमेशा यहाँ दो वैल्यूज हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स होता है ऐसे, वाई होता है ऐसे। तो अभी एक्स एक्सिस की वैल्यू बड़ी है, अगर साइज के हिसाब से लोगे तो वो एक्स और वाई नहीं होगा, वो होगा विड्थ और हाइट। टूट जाता है ये, विड्थ और हाइट। तो विड्थ इसकी ज्यादा है इसलिए ये मुझे ऐसे लंबा ज्यादा दिख रहा है, हाइट इसकी कम है इसलिए ऐसे कुछ छोटा है। तो अगर मैं सिर्फ विड्थ चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकता, ये साथ में होंगे। क्यों? क्योंकि ये लिंक जो है ये ऑन हो रखा है। अगर मुझे इसे ऐसे खोलना है या फिर ऐसे करके खोलना है, स्क्रीन के अंदर कैसे आएगा? या तो मैं इसको ऐसे खोलना चाहता हूँ या फिर मैं इसे ऐसे खोलना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको ऑफ करना होगा। अब मैं जैसे इस पर टैप करूंगा, ये दो, ये कट गया, अब ये दोनों फ्री हो गई ऐसे करके। अब मैं इसे ऐसे करके आराम से खोल सकता हूँ। मैं खोल के दिखाता हूँ तुम्हें, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम है ना। अब मैं साइज पे की फ्रेम लगाता हूँ, मैं इसको करता हूँ 0, ऐसे जाके ये बंद हो जाए। रुक जाओ, कैसे बंद हुआ ये? सॉरी, हाँ, मैं ऐसे खोलने वाला हूँ। ठीक है ठीक है, ऐसे करके मैंने कर दिया। आगे गया मैं और मैंने इसे बढ़ा दिया, इतना बड़ा समथिंग मैं रखने वाला हूँ इसे। ये दिखेगा फिर ऐसे, समझ गए? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोगों को ग्राफ का पता है, ऐसे वाले पे कौन सा ग्राफ बनाओगे? ये बहुत स्लो स्लो खुल रहा है, ये थोड़ा बढ़िया तरीके से खुलना चाहिए। कौन सा वाला ग्राफ लगाओगे? हाँ लेकिन कौन सा? 3 तरह की स्पीड ग्राफ है ना, कौन सा स्पीड ग्राफ है? ध्यान से देखो, ये ऐसे चल रहा है। अगर ये बाहर से अंदर आता तो मैं एंट्री करवा करवा देता। इसमें बीच वाला ग्राफ है। ये जो हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ एक बार। देखो, जैसे ये जो अभी आप मूवमेंट देख रहे हो ना, ये एकदम रोबोटिक सी मूवमेंट है। वो शुरू जिस स्पीड से हो रहा है और खत्म जिस स्पीड पर हो रहा है वो सेम है, लेकिन असल दुनिया में ऐसे नहीं चलता है। अब आप गाड़ी को अगर बहुत तेज से रोकते हो तो वो यूं जाके नहीं रुकेगी, वो धीरे धीरे जाके ही रुकेगी। तो उसको एग्जिट ग्राफ कहते हैं, कि आपका सब्जेक्ट जो है वो ऐसा समझो कि बस वो बहुत तेज आया और फिर वो धीरे धीरे, मैंने उल्टा बोल दिया ना, उसे एंट्री ग्राफ कहता है। सॉरी, मैं आपको दिखा दूंगा अभी ग्राफ्स। अब ये जो है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा फ्रेम के अंदर अंदर ही मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मिडिल ग्राफ लगेगा। अब वो ग्राफ वगैरह कैसे बनाते हैं, आपको की फ्रेम लगाने के बाद सिलेक्ट करने होंगे। यहाँ पे एक बटन होता है F9 का, इसको दबा दो। ये जो है ये डायमंड से आर ग्लास बन जाएगा। अब किसी भी की फ्रेम को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको ग्राफ एडिटर कहते हैं, इस पर आप जाओगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा। अब इसको बस सिलेक्ट करके इन दोनों डंडों को बीच की तरफ करना है, ये और ये। अब ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये ऐसा समझो कि बस स्पीड है इसकी। तो ये जितना सीधा रहेगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी, जितना ये नीचे की तरफ रहेगा उतनी स्पीड कम होगी। तो अभी अगर ये मूवमेंट ऐसे जा रही थी एकदम स्लो स्लो, अब जब मैंने ग्राफ बना दिया तो ये कैसे जाएगी? ये शुरू होगा धीरे, फिर ये तेज जाएगा और फिर ये खत्म भी धीरे होगा। तो ये कुछ ऐसे जाना चाहिए, मतलब मैं दिखा देता हूँ, देखो सुई ऐसे करके। थोड़ा करीब कर देता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। ऐसा कुछ दिखना चाहिए, सही। अब पहले ऐसा नहीं था, पहले एकदम अलग था। अब मैं पहले और उसका दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे फिर बैक करना पड़ेगा, बट तुम समझ रहे हो ना, तुम्हें मिडिल ग्राफ लगाना होता है ऐसी चीज़ों में। तो ये सुई ज़्यादा हो गया, इसे ऑन कर दो तो ज़्यादा बेहतर है, तो और बढ़िया लगेगा। सी, ये मूवमेंट ये है ना ब्लर से दिख रहा है, इसके साथ ज़्यादा सही लगता है। तो ये ऐसे कर सकते हो, तो ऐसे करके तुम चला सकते हो इसको। तो आइडिया लग गया कैसे काम करते हैं ये? मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है, इतना बड़ा ही काफ़ी है ये। अब पोजीशन पोजीशन डिसाइड करेगी कि ये कहाँ पे है, वो तुम नीचे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म से भी कर सकते हो। तो मुझे लगता नहीं है मुझे तुम्हें पोजीशन बताने की ज़रूरत है, लेफ्ट राइट नीचे ऊपर तुम ये चीज़ कर सकते हो। राउंडनेस आई गेस तुम जान लो, इसके ये जो कॉर्नर्स हैं ये भी बहुत शार्प हैं एकदम। अगर आप राउंडनेस को बढ़ाते हो तो वो फोल्ड हो जाएंगे, बस इतना ही है और कुछ नहीं इसका। ये लो, अब तुम्हारा ये कैप्सूल सा बन गया। ज़्यादा कर दोगे तो एक पल बाद जाके ये प्रॉपर कैप्सूल ही बन जाएगा, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो मैं इसे एकदम प्रॉपर कैप्सूल बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
कि मुझे फिल में ना लेना तो ये होगा, ये वाला, और इसको मुझे ये करना होगा, एक को मुझे वाइट करना होगा, और ये जो है इसको मुझे यहाँ रखना होगा एकदम, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो टाइप्स। इसको बस है बिकॉज समझ गया ना कैसे होगा। ये बन गई कैप्सूल, ऐसे बना सकते हो तुम आइडिया के लिए। ठीक है, राउंडनेस में वापस ही कर देता हूँ 0, ऐसे ठीक था ये। डन। रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ इतना होता है, मतलब जो तुम्हारा ये है शेप के अंदर अंदर का, सिर्फ इतनी चीज़ें चेंज कर सकते हो तुम। और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ग्रेडियंट फिल आ रहा है। ग्रेडियंट फिल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ग्रेडियंट कर रखा है, लेकिन अगर मैं ये करूँ, हाँ सॉरी, फिल पे टैप करना, अब इसे सिर्फ नॉर्मल फिल कर दूँ, तो अब तुम्हारे पास सिर्फ फिल आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि तुमने कलर कैसा ले रखा है, नीचे के ऑप्शंस भी चेंज हो जाते हैं। मैं फिल खोल के दिखा रहा हूँ, पहले स्ट्रोक बाद में बता दूंगा, पहले फिल को खोलता हूँ। इसके अंदर तुम्हें ये ऑप्शन है जो छेड़ने होता है, कलर और ओपेसिटी। अगर ओपेसिटी कम करते हो तो शेप रहेगा, बस उसकी कलर चला जाएगा। और कलर यहाँ से है। अब फॉर एग्जांपल तुम चार्जिंग एनिमेशन बनाना चाहते हो, समझ गया ना, चार्जिंग एनिमेशन। तुम्हें बस बैटरी बढ़ते हुए दिखानी है, या बढ़ रही है, बस तुम्हें कलर चेंज करते हुए दिखाना है। मैं दिखाता हूँ तुम इसे कैसे बना सकते हो। तो अभी बैटरी नहीं है तो रेड कर लेते हैं, ये रेड है। की फ्रेम यहीं से ऑन करना शुरू कर देना, आगे जाना, जैसे मैं इतनी देर के लिए 10 फ्रेम के लिए मैं इसे रेड दिखाना चाहता हूँ, और मुझे यहाँ पे होल्ड लगाना होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ 10 सेकंड तक वो लाल ही रहे। तो अब क्योंकि ये और ये दोनों लाल हैं, तो इतनी देर के लिए कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर। तो ये जाएगा यूँ, थोड़ा जल्दी हो गया, थोड़ा इतना रख लेता हूँ मैं, अब ज़्यादा है, इतना काफ़ी है। तो ये लाल, अब यहाँ से मैं चाहता हूँ ये यहाँ से 1 सेकंड तक पीला हो जाए, तो यहाँ पे जाके बस आपको कलर चेंज करना है, थोड़ा ऑरेंजिश पीला, हाँ इतना। तो ये तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये बैटरी चार्ज होने लग गई है धीरे धीरे। अब मैं 1 सेकंड तक इसे पीला रखना चाहता हूँ, ये पीला रहेगा। या फिर ऐसे करते हैं ना, इनको उठा के यहाँ रखते हैं जरा, थोड़ा कलर चेंज में टाइम लगाते हैं। तो ये धीरे 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 पीला हो गया। अब ये पीला रहा, अब ये दोबारा ग्रीन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसे ग्रीन कर दूंगा, ये लो। तो अब जब चलाओगे तो ये ऐसे से पीली होगी, और फिर ग्रीन होगा। समझ गए कैसे करना है इसे, इसी चीज़, बस प्रैक्टिस की देर है और ये चीज़ आ जाएगी हाथ में। मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब हम ग्रीन पर अटक गए हैं, और ओपेसिटी हो गया कि वो दिखेगा या वो नहीं दिखेगा, सिंपल। अब ज़रा स्ट्रोक की बारी आती है। स्ट्रोक को मैं बढ़ा ही देता हूँ, स्ट्रोक को लाल कर देता हूँ मैं, बहुत ही गंदे कलर से मैं इसको 4-5 कर देता हूँ, ये लो। थोड़ा मोटा करते हैं इसे, ये लो, इतना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रोक है, अब मैं स्ट्रोक को खोलता हूँ यहाँ पर, ये रहा स्ट्रोक। अब नीचे आओ, यहाँ भी सेम कलर, ओपेसिटी और स्ट्रोक विड्थ, जहाँ जितनी रखोगे वहाँ सेम होगी, यहाँ जितनी रखोगे वहाँ सेम होगी, क्लियर। अब ये जो है, ये तब यूज होता है जब तुम्हारी लाइन जो है वो एकदम जॉइंट ना हो। अभी ये जॉइंट लाइन है, अगर आप डैश बना रहे हो या वो बना रहे हो डॉट वाली लाइन, तो डैश क्या होता है मैं दिखा देता हूँ। देखो नीचे डैश लिखा हुआ है, ये होता है डैश, इसे कहते हैं डैश लाइंस, ठीक है। अब ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये इसको कैप कहते हैं, जो एक एक तुम जिपर सा देख रहे हो इसे कैप कहते हैं। अब ये जो है, ये जो ऑप्शन था लाइन कैप, ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारे कैप्स किस तरीके के दिखने वाले हैं। अभी ये है बट कैप, अगर मैं राउंड कैप कर दूं तो ये राउंड हो जाएंगे, ये राउंड हो गए हैं, लेकिन ये दिखेंगे नहीं अभी तुम्हें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा है, तो मैं इसे पतला कर देता हूँ। ये लो, अब दिख रहा है राउंड कैप। और ये है, सॉरी मैं उल्टा आ गया, ये है प्रोजेक्टिंग कैप। ये बट कैप की तरह है, बस थोड़े से लंबे होते हैं। ये मैं तुम्हें अलग से स्ट्रोक से दिखा देता हूँ, ज़्यादा उसमें समझ में आ जाएगा। तो अभी तुम्हें शेप का बेसिक तो समझ में आ गया ना कि क्या कैसे कंट्रोल्स हैं इसके अंदर। मैं इसे बंद कर रहा हूँ, बताओ इसे। ये सब एक जैसा ही काम करते हैं, कलर वगैरह नीचे सब सेम ऑप्शन होंगे, बस इसमें थोड़ा अलग हो जाएगा इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों में साइड्स कितनी लेनी है वो ऑप्शन आपके हाथ में आ जाता है। जैसे अगर मैं पॉलीगन उठाऊं
यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है, इसे बढ़ाओगे तो इसके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। और सेम ऑप्शन तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। पॉलीस्टार पाथ को खोलोगे तो यहाँ पे ये रहा पॉइंट्स, 3 से मैं जितने भी चाहूँ कर सकता हूँ। और फिर तुम्हें इनर रेडियस आउटर रेडियस ये मिल जाता है कि तुम्हें अंदर और बाहर कैसे दिखाना है। ये लो, अरे ले, अगर इसे कम करके मैं बढ़ाता हूँ तो ये ऐसे जाएगा। इसे शेप मॉर्फिंग कहते हैं। तुम, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है तो भाई बिल्कुल बना लेना। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता इसको देखकर। और स्टार के अंदर भी यही होता है, पॉइंट्स कितने, और इनर रेडियस और आउटर रेडियस, ये या ये। तो इसको तुम एज अ बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, जैसे कुछ चिप्स वगैरह के एड्स में होते हैं। और ये है राउंडनेस के लिए। अगर तुम फूल पत्ती टाइप्स बनाना चाह रहे हो तो देखो ये अभी बाहर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये फूल बन चुका है पहले ही। मैं तुम्हें इसका स्केल छोटा करके दिखा देता हूँ। ये लो, ये है फूल। और जिसकी ये बात कर रहे थे एक्सप्रेशन की, टाइम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो क्या करता है। मान लो मुझे इस फूल को घुमाना है, ठीक है, तो मैं आर दबाता हूँ, ये रहा आर। अब रोटेशन पे हमें की फ्रेम लगाना पड़ेगा खुद। मैं चाह रहा हूँ ये पूरे टाइम बस घूमता ही रहे, तो मुझे रोटेशन पे की फ्रेम लगाना होगा। और मैं एंड पे जाऊंगा और मुझे यहाँ पे अंदाजे से यहाँ पे राउंड वैल्यू डालनी होगी कि मुझे कितना डालना है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक, मेरे ख्याल से 20 काफ़ी होंगे शायद, तो मैं 20 डाल रहा हूँ। रोटेशन के अंदर दो वैल्यूज हैं, 0 + 0 0, मतलब 0.0। तो इधर की वैल्यू होती है राउंड की, कि उसने कितना एक चक्कर मारा, और ये होता है डिग्री की, कि वो कितना उस तरफ झुक रहा है। ये ऐसे काम करेगा, और नंबर डायरेक्टली डाल दोगे तो वो सीधा राउंड मारेगा। अब यहाँ पे 20 राउंड हो गए हैं, अगर तुम गिनना चाहो तो गिन लो, ये 20 राउंड मार रहा है अगर ठीक है। अगर मैं ये ऑन कर दूं तो शायद तुम्हें स्पीड दिख जाए इसकी। हाँ, ये काफ़ी तेज़ है, और ये इतना तेज़ है कि ये लोड भी नहीं हो पा रहा। रुको मैं इसको वो करता हूँ। 22 GB भर गया था, वेरी वेरी नाइस। ये कैसे क्लियर होगा? एडिट पर्ज ऑल कैश खत्म, वो अपने आप डिलीट कर देगा। मैं इसे हाफ कर ले, मैं इसे ऑटो पे छोड़ देता हूँ, ये अपने हिसाब से चला लेगा। चलो इसे लोड जाने दो। नया, इसलिए मैं की फ्रेम नहीं लगाता, की फ्रेम की वजह से इतना लोड पड़ जाता है कि वो चलता ही नहीं। तो जब तुम ऐसा कुछ करना चाह ही रहे हो लेकिन रोटेशन नहीं लगाना चाहते, तो तुम ये कर सकते हो। क्या करना, ऑल्ट दबाना, ये चीज़ रोटेशन के लिए ही काम करती है, सिर्फ ऑल्ट दबाना और इस पे क्लिक कर देना रोटेशन की घड़ी पर। यहाँ पे ये खुल गया। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होता है टाइम नाम से, तो टाइम डालोगे, ये आ गया टाइम, एंटर दबाना है। टाइम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इस वैल्यू पर जो भी हो सकता है वो अब पूरे ड्यूरेशन में होगा। सिंपल, तुम टाइम लिख के छोड़ दोगे तो भी चलेगा, मतलब वो चलेगा नहीं, नंबर डालना पड़ता है। बट टाइम अगर तुमने डाल दिया, इसका मतलब ये है कि ये घूमेगा पूरी ड्यूरेशन के अंदर। अब तुम्हें डालना है इनटू। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो होता है स्टार से, ये एस्ट्रिक से। तो ये छोटा सा स्टार आ गया, तो टाइम इनटू, अब जो भी नंबर आप डालोगे वो स्पीड हो जाएगी उसकी। अगर मैं 2 डालता हूँ तो ये इतना धीरे घूमेगा। अब ये धीरे घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी ड्यूरेशन में सिर्फ 2 राउंड मारेगा। समझ गए? तो अगर मैं इस पे कुछ लगा वगा दूं क्या? चलो मैं कुछ लगा देता हूँ इस पे, ताकि हमें पता चले कि ये सच में 2 राउंड मार रहा है, क्या कर रहा है। वाइट करता हूँ, एक स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे छोटा सा। अबे, वाइट क्यों नहीं आया? ओ अच्छा, स्ट्रोक। ये लो, छोटा सा स्टार मैंने यहाँ पे पिंकी से लगा दिया है, ठीक है। और मैं इसको, ये चीज़ मैं तुम्हें बता दूंगा आगे जाकर। ये रबड़ सी दिख रही है, ये ये बड़े काम की चीज़ है। इसको पकड़ के मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। अब इससे मैं दिखाता हूँ इससे एग्जैक्टली हुआ क्या। वो जो तुम्हारा स्टार है वो उसके साथ साथ घूमेगा, सिंपल। हाँ चलो अब राउंड देखते हैं। मैंने इसमें लिखा है कितना, 2, टाइम इंटू 2। तो वाह, ये तो झुका भी नहीं ढंग से।
भाई तुम स्पीड ऐसी डाल दो, तुम 200-300 डाल दो बहुत है, मैं 200 डाल देता हूँ। अब ये कुत्ते की तरह भागेगा। ये लो, चल रहा है, तुम्हें स्टार दिख रहा है? हाँ मुझे दिख रहा है, अरे दिख तो रहा है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तुम लोग गेम वेम नहीं खेलते क्या? ये तो रहा, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा। और तुम इसे अगर इसका ये ऑन कर दो, ये, और इसका भी, क्योंकि वो भी उसके साथ ही जा रहा है, तो ये और तेज घूमेगा। अब तो चलेगा नहीं, ये तो रहा, ये रहा, इधर है, ये रहा, ये रहा। इसके बिना ही चला देता हूँ इसमें मैं। सही, ऐसे तुम बना सकते हो। वो बना दो क्या इसको, अशोक चक्र? अशोक चक्र का कलर क्या है एग्जैक्टली, ये है क्या? अरे ये है ना, ब्लू थोड़ी है, वो है वायलेट या इंडिगो में से कोई एक कलर है। ये लो, अब दिख रहा है स्टार। तो अब ये बस घूमता रहेगा, इसे तुम कहीं भी रख दो उठाकर, और क्योंकि वो स्टार जो है मैंने इससे जोड़ दिया है, तो तुम इसे कहीं भी रखोगे वो स्टार अपने आप चिपक जाएगा उसका। जैसे मैंने इसे यहाँ कोने पे रख दिया, अब ये तुम्हारे कोने पे जैसे घूमता रहेगा, तर 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 पंख की तरह हवा कर रहा है। मैं इसे 20 कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा स्लो घूमे, तो यह वैसे घूमेगा। सही। और अगर तुम इस पे ब्लर डाल दो तो ये और सही लगेगा। अब वो बस एक है। लो भाई, ये भी डाल देते हैं, ले, ये ले। ओ अब सही लग रहा है। नहीं, नहीं, सही है। तो तुम ऐसी री अकरिंग एनिमेशन जो बार बार रिपीट करवानी है, वो टाइम से बना सकते हो। अब अच्छा वो चरखी, सेवर यहाँ लगेगा, आग यहाँ लगेगी। सेवर, ठीक है। तो अभी क्लियर हो रहा है शेप कैसे यूज करना है, सिंपल चीज है। अगर तुम मोशन ग्राफिक्स करने वाले हो तो तुम्हें शेप पता होना चाहिए, शेप से ही होगी मोशन ग्राफिक्स ज़्यादातर तुम्हारी। चलो मैं इससे रहता हूँ, मैं शेप नहीं बना रहा, अब सीधा स्ट्रोक बना के मैं तुम्हें बाकी चीज़ें समझा देता हूँ। मैंने वाइट ले लिया, और मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक बना रहा हूँ। अगर टेढ़ा है तो शिफ्ट दबा के ऐसे ऐसे कर दो, सीधा बन जाएगा। ये मेरा इतना मोटा सा ये बना है शेप, ठीक है। अभी ये एक लाइन है सिर्फ, ये जो एंड देख रहे हो ये इसके कैप्स हैं। और मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये जो पिंक लाइन, ये पिंक कह रहा हूँ, क्या है ये, ब्लू लाइन है, ये अंधा हो गया हूँ मैं, इसको पाथ कहते हैं। और ये तुम देख रहे हो, ये जो तुम्हारा ये जो ओवरऑल कलर है, ये पाथ से ही शुरू हो रहा है और वहां पे भी पाथ से ही खत्म होगा, ठीक है। अब मैं स्ट्रोक के ऑप्शंस खोलता हूँ, इधर आओ, इधर आओ। फिल तो आएगा भी नहीं, मतलब आएगा बट किसी काम का नहीं है क्योंकि तुमने फिल नहीं दे रखा है। स्ट्रोक को खोलो, लाइन कैप, देखो अभी बट कैप है, अगर मैं राउंड कर दूं तो ये राउंड हो गए, और अगर मैं प्रोजेक्टिंग कैप कर दूं तो ये है बट कैप ही, बस वहां से थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो बट कैप एकदम ऐसे शुरू होती है, प्रोजेक्टिंग कैप ऐसे शुरू होती है, बस दिखने में सेम है। और राउंड वाला तो सबसे अलग है, ये तो तुम देख रहे हो, ठीक है। मैं तुम्हें इसके अंदर के और ऑप्शन दिखा देता हूँ ज़रा। जॉइन अभी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जॉइन यहाँ पे कोई है ही नहीं, मैं कहीं से भी टर्न नहीं ले रहा हूँ, तो जॉइन नहीं है, वो तुम्हारे क्लोज शेप के अंदर आ जाएगा। मीटर लिमिट वो उसके साथ ही आएगी। डैशेस में ऑन कर देता हूँ, जैसे ही प्लस पर टैप करोगे यहाँ पे डैश बन जाएंगे, अभी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि डैश बढ़ाने पड़ेंगे, ये लो, ये है डैश। अब इसमें दो ऑप्शन है, सबसे पहले आ रहा है डैश, फिर आ रहा है ऑफसेट। डैश डिसाइड करेगा कि वहां पे स्टाइल लाइन का कैसा है, ऑफसेट डिसाइड करेगा कि वो जो एनिमेशन आपको बनानी है वो कब चलेगी, कितनी चलेगी, कैसे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 है, 5 6 ये टिक टैक है। अब मैं चाहता हूँ ये 6 के 6 रहें, बस ये घूमते रहे, ये चलते रहे, तो मैं इसे बढ़ाऊंगा तो ये घूमते रहेंगे, चलते रहेंगे ऐसे। लेकिन अगर डैश छेड़ते हो तो स्टाइल और नंबर दोनों चेंज हो जाएगा, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो डैश से डिसाइड कर लो कि स्टाइल कैसे रखनी है, जैसे मुझे ऐसे ऐसे रखनी है। अब मैं इसी स्टाइल को कंटिन्यू करके ऑफसेट में एनिमेशन बनाना था, तो बस तुम्हें की फ्रेम लगाना है, जितना आगे जाना उतना आगे जाओ और इसे चला दो, तो ये बस चलता रहेगा। ऐसे करके तुम रोड पे गाड़ी चलाते हो, मैंने ये बताया आपके उसमें कार कैसे चलानी है, खड़े खड़े बताया था।
पक्का बताया था? मुझे नहीं लगता मैंने बताया। वो बता दो टायर का घुमाते हुए वो अलग है, वो अलग है, वो पेरेंट में आ जाएगा। मैं इसमें भी तुम्हें बता दूंगा कि तुम गाड़ी कैसे चला सकते हो, मतलब चलाएगी चलेगी तो नहीं वो, बट ये चलेगा टायर। ये चलता रहेगा तो वो फील आ जाएगी अपना, ठीक है। तो डैश में तुम चाहो तो टाइम लगा सकते हो, तो ऑल्ट दबा के अगर मैं इसमें टैप करूँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ इनटू ये स्टार वाला 800 ये बस चलता रहेगा। और अगर ये ऐड कर दो तो सोने पे सुहागा। थोड़ा स्लो है ये। कितनी वैल्यू है? 80,000। ये लो, 8,000 बहुत थी मेरे हिसाब से, 80,000 ज्यादा हो गया। इसमें ना नंबर नंबर डाल के एंटर मत मारना, बाहर क्लिक करना तब जाके काम करेगी। हाँ ये तेज है ना। तो सर ये सब हम क्या नाम है सिर्फ स्टॉक पे कर सकते हैं। क्या? हाँ सिर्फ स्टॉक पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई चीज हम जैसे उठा के ना उस पे नहीं। नहीं उसमें नहीं। लो ठीक है, ऐसे करके तुम शेप्स में लाइंस एनिमेट कर सकते हो। अगर तुम कोई ऐसी लाइन बनाना चाहते हो जो मान लो यहाँ से निकली और यहाँ तक जा रही है और वो बस चलती रहे, ऐसे बनता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, चलो मैं डैश बंद कर देता हूँ, माइनस कर दोगे डैश चले जाएंगे। अब हम आते हैं टेपर के ऊपर। टेपर एग्जैक्टली क्या करता है? देखो टेपर अगर मैं एकदम हिंदी भाषा में कहूँ, टेपर का मतलब होता है पूंछ, सिंपल। टेप अगर खोलोगे तो देखो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट लेंथ, एंड लेंथ, स्टार्ट विथ, एंड विथ। ये चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे पहले से सेट हो रखी है वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। ये दोनों भी चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम ऊपर चेंज करोगे वो अपने आप चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे बस एक चीज का नोटिस कह रहा हूँ, एक चीज का ध्यान रखना कि स्टार्ट वो पॉइंट होता है जहां से आपने शेप बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने शेप बनाया था लेफ्ट से राइट, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ये, एंडिंग पॉइंट है वो वाला, ठीक है। तो अगर मैं अब स्टार्ट लेंथ को बढ़ाता हूँ तो ये जो है तुम्हें ये पतला होता हुआ दिखाई देगा और ये पूंछ बन जाएगी, दिख रहा है। और अगर मैं एंड लेंथ को बढ़ाता हूँ तो तुम्हें यहाँ से भी पूंछ दिखेगी। तो अब ये एक पतली सी लाइन है, ऐसे तुम करवा सकते हो, बस इतना है। अगर तुम वेव देना चाहते हो तो यहाँ नीचे वेव भी है, वेव को खोलो, अमाउंट बढ़ा दो तो ये दिखेगा। और अगर तुम फेज बढ़ाते हो तो ये मूवमेंट है इसकी। देखो भाई मैं इतनी मैथ्स वैथ्स नहीं, मैं इतनी साइंस नहीं जानता। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पर सर्च में आते हो, रुको। मैं यार इतने टाइम से पढ़ाता आ रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक याद नहीं हुआ वेवलेंथ क्या होता है। नहीं, मेरे हिसाब से वेवलेंथ होती है दो वेव्स के बीच का, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच का गैप कितना होता है, वही होता है वेवलेंथ। यहाँ पे पिछली बार रिसर्च किया। मैं सही कह रहा हूँ। तो ये जो तुम्हारा ये जो फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारी साउंड जो भी आ रहा है, इट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू मैचिंग पॉइंट्स ऑन अ वेव। तो अगर ये दोनों हैं तो इनके बीच का गैप हो जाता है वेवलेंथ। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर तुम इनके बीच का वो बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें वेवलेंथ बढ़ानी होगी। ले बढ़ गया। कम करना चाहते हो तो कम कर दो, ऐसे, समझ गए? ऐसे करना है। और अगर तुम चाहते हो कि ये कीड़े जैसी चीज चलती रहे तो तुम्हें फेस छेड़ना होगा, ऐसे, यूं करके टक 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 टक। और ये उस तरफ जानी चाहिए क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ कि ये उस तरफ जा रही है, समझ रहे हो ना? मैं उस तरफ भेज रहा हूँ उसे। अब मैं इसे चला दूँ है, गोली की तरह नहीं, ऐसे ऐसे चलती रहेगी ये, क्योंकि उसका शेप है ना वो ऐसा। नहीं वैसे नहीं चलेगा ये, मैं चला के दिखा रहा हूँ। तुम्हें फेस पे बस टाइम लगाना है और वो चलता रहेगा। तो टाइम की आदत डाल लेना, टाइम तुम्हें बहुत जगह लगाना होगा। ले मैं 8,000, अरे क्या है ये नंबर, थोड़ा ज़्यादा ही तेज हो गया। अब ड्रिल बन गई है, ये लो। अगर मैं इसके ऊपर एक सर लगा दूँ तो हाँ अब चलेगा। वर्क्स, दिस इज नाइस। अगर तुम इसे मोटा करना चाहो तो तुम यहाँ से मोटा कर सकते हो इसे, ताकि ये बड़ा हो जाए। ये लो, ऐसे हो जाएगा। अगर मैं ये करूँ, देखो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी चीज़ दिखा रहा हूँ। एक चीज़ होती है जिसे ऐसे कहते हैं, ये जो है इसे विगल कहते हैं, तुम्हें याद है? मैंने तुम्हें बताया शायद कि उसमें
प्रीमियर के अंदर, इसे विगल कहते हैं। तो अगर आप अभी मेरा सर देखो तो वो एकदम यूं है, लेकिन अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो हल्की हल्की हिलेगी, या तो वो ऐसे हिलेगी या फिर वो ऐसे हिलेगी। अभी हमारा ये मूव कर रहा है ऐसे, तो ये ऐसे हिलना चाहिए। अब मैं ऐसी एक्सिस नहीं हिला सकता, मतलब ऐसे नहीं हिला सकता, तो मुझे इसे ऐसे हिलाना होगा क्योंकि वो यूं यूं करके जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी पोजीशन छेड़ूंगा, क्योंकि ये जो है ये मूवमेंट ही है और ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। अगर पोजीशन पे जाते हो सर की, तो पोजीशन में ये दो एक्सेस साथ में है, ये वाली और ये वाली। अगर मैं इसके ऊपर जो करने वाला हूँ वो करता हूँ डायरेक्टली, तो ये ऐसे हिलेगा, मुझे ऐसे नहीं हिलाना, मुझे सिर्फ ऐसे हिलाना। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को अलग करूँगा। इन दोनों को अलग कैसे करते हो, इस पर टैप करना, राइट क्लिक करना है यहाँ पर, यहाँ पे लिखा आएगा सेपरेट डिमेंशंस। तो हमारा एक्स डिमेंशन और हमारा वाई डिमेंशन अलग अलग हो जाएंगे। मुझे किस पे करना है, मुझे वाई पे करना है, क्योंकि वाई ऐसी होती है। तो मैं ऑल्ट दबाता हूँ, वाई पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा विगल, ये एंटर मारो। अब ये ब्रैकेट जो है इसके अंदर तुम्हें नंबर डालने होंगे। अब हो सकता है मैं उल्टा बता दूं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसमें नंबर डलते हैं ए कॉमा बी ऐसे करके। तो एक नंबर कॉमा दूसरा नंबर। अब पहला नंबर जो है वो डिसाइड करता है तुम्हारी स्पीड कितनी है, कि तुम एक सेकंड के अंदर कितना हिल रहे हो, और दूसरा डिसाइड करता है कि तुम कितना दूर जा रहे हो, यानी कि कितने पिक्सल दूर जा रहे हो। सिंपल। अगर तुम स्लो करवाना चाहते हो ऐसे करके, तो तुम्हारी स्पीड कम होगी, लेकिन तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं ऐसे जा रहा हूँ। अगर तुम तेज करना चाहते हो तो तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि वो ऐसे होगा। तो मुझे इसे थोड़ा सा तेज करना है, तो मैं मान लो करता हूँ 5,2। कुछ तो बन जाएगा। हिल रहा है वो, हाँ हिल रहा है। तुम्हें दिख रहा है हिलते हुआ? दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। बैठ जा। हाँ, हिल रहा है, तो ऐसा कुछ कर सकते हो। यही सेम फंडा यूज करके तुम्हें गाड़ी चलानी होती है, खड़े खड़े। बस वो वहीं अपनी जगह हिलती रहेगी, तुम्हारा ट्रैक हिलेगा ऐसे करके है। रुको रुको, मैं एक बार ना भाई, मैं एक बार वो कर लेता हूँ डायरेक्टली, कि कौन सा क्या है, क्योंकि मैं गलत नहीं बताना चाहता। बस ये है कि एक वैल्यू स्पीड की होगी, एक डिस्टेंस की होगी। अब वो पहली होती है, दूसरी वो देख लेते हैं। व्हाट्स द वैल्यूज फॉर इन, सही लिख रहा हूँ ना? हाँ, ठीक है। एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है अमाउंट, ठीक है। तो पहली हो गई स्पीड, हाँ मैंने सही कहा था। तो पहली वाली वैल्यू तुम्हारी स्पीड की होगी, कितना तेज हिल रहे हो, और दूसरी होगी अमाउंट की या फिर डिस्टेंस की, कि कितना दूर तक हिल रहे हो। तो जैसे ये 5 है, तो ये 5 बार हिल रहा है और 2 पिक्सल दूर जाके हिल रहा है बस। तो ये, अगर तुम ये कहो कि वो 5 बार 1 सेकंड में हिलेगा और 2 पिक्सल दूर जाएगा, तो मतलब ये ऐसे और ऐसे 5 बार कर रहा है 1 सेकंड में, तो ये कर रहा है। अगर तुम इसे स्लो करते हो तो फिर ये ऐसे 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 जाता हुआ दिखेगा। और अगर तुम डिस्टेंस बढ़ा दो इसी चीज़ का, तो ये फिर तुम्हें ऐसे 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 करते हुए दिखाई देगा। तो अभी जो ये हो रहा है, ये हो रहा है, टेक्निकली स्पीकिंग ऐसे ऐसे करके हो रहा है। तो हम गाड़ी चलाते हैं, इसके अंदर स्ट्रोक के अंदर इतनी चीज़ें हैं जो तुम करवा सकते हो। बाकी चीज़ों के लिए तुम्हें बाहर से चीज़ लानी पड़ती हैं, बट इतना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम गाड़ी कैसे चला सकते हो। मेरे पास गाड़ी ऊपर वाली वो है ना, इसमें पड़ी है, इसमें नहीं होगी शायद। गाड़ी लेके आता हूँ। मान लो मुझे इस गाड़ी को चलते हुए दिखाना है, कि ये गाड़ी जो है मेरे रास्ते पे चल रही है, ठीक है। ये मेरी गाड़ी रोड पे चल रही है। अब अगर रोड पे चल रही है, दो चीज़ें होंगी, या तो इसका बैकग्राउंड पीछे की तरफ जाएगा, या फिर जो रोड पे वो मार्किंग्स बनी आती हैं वो पीछे की तरफ जाएंगे। तो हम मार्किंग्स बनाते हैं, बैकग्राउंड जाए तेल लेने। तो शेप बनाना है एक ऐसा, इसको ऑफ कर देना, ये नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ ये चाहिए। एक ऐसा शेप बना लो लंबा सा, ये ऐसा। इसे पकड़ के पीछे से थोड़ा खींच दो, और ये ऐसा दिखेगा। डन। अब इसमें क्या करना है, इधर आना है नीचे, इसको कंटेंट को खोलना है, शेप स्ट्रोक, यहाँ पे आओ और डैश ऑन कर दो। अगर इतना अंदर नहीं आना चाहते हो तो डायरेक्टली इस पर टैप करके यहाँ पे सर्च करोगे डैश, वो आ जाएगा, ऑन कर देना, हो गया। ये दिख रहा है, मैं डैश बढ़ा रहा हूँ,
फिर ये ऐसा दिखेगा। ये है मेरी रोड मार्किंग्स। डन। तुम इसे अगर पतला करना चाहो तो पतला कर लो ताकि वो थोड़ा बेहतर दिखे। ये मेरी रोड मार्किंग्स है। अब दिक्कत ये है कि रोड मार्किंग्स है ऐसी और गाड़ी है ऐसी। तुम गाड़ी को ऐसे देख रहे हो, रोड मार्किंग्स को भी तुम ऐसे देख रहे हो। रोड मार्किंग्स ऐसी होनी चाहिए। तो इसके लिए वैसे तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे शेप को ना 3D करना पड़ेगा, सिंपल। ये जो ऑप्शन देख रहे हो डब्बा, इस पर टैप कर दोगे तो ये 3D हो सकता है। तो मैं इसे अब ऐसे घुमा सकता हूँ, मतलब इतना भी नहीं, इतना घुमा सकता हूँ ताकि वो एटलीस्ट दिखे मुझे। वरना ये जो ऐसे करके आ रहा है, ये तुम तब यूज़ कर सकते हो जब तुम्हारे पास गाड़ी की ऊपर की फोटो है। टॉप वो मेरे पास है, वो भी दिखा दूंगा। तो 3D मैं जैसे ही ऑन करता हूँ, मेरे पास हैंडल्स आते हैं ये बहुत सारे। तो मुझे उस तरफ झुकाना है। तो ये लाल वाला जो है ये ऐसे झुकाने का काम आता है। ये एक्सेस की तरह ही काम कर रहा है। तो अगर मैं अपने सामने एक रस्सी बांध लूँ तो मैं या तो आगे झुक सकता हूँ या मैं पीछे झुक सकता हूँ। तो ये एक्स एक्सेस उसी का काम कर रही है। तो मैं इसे हल्का सा उस तरफ झुका दूंगा, चल जाएगा। इसको हम नीचे रखेंगे क्योंकि गाड़ी के नीचे दिखना चाहिए ये। और इसको पकड़ो और इसे यहाँ से नीचे कर दो, खींच दो। डन। अभी चलाओगे तो कुछ भी नहीं चलेगा। अब होगा। हमें ये जो है ये चेंज करना है। तो ये हमने किससे बनाया, डैश से। डैश के अंदर वैल्यू होती है ऑफसेट की। तो अगर आप यहाँ पे डैश सर्च करते हो डायरेक्टली, मतलब लेयर को सिलेक्ट करके डैश सर्च करोगे। अब यहाँ पे डैश को खोलो, ऑफसेट आ गया। ऑफसेट जाएगा पीछे, ठीक है। तो ऑल्ट दबाओगे, इस पर टैप करोगे, यहाँ पे लिखोगे टाइम इनटू, मान लो मैंने 500 कर दिया, ये जाएगा ऐसे। क्या ये बहुत स्लो चल रहा है? एक सेकंड, कंट्रोल के करता हूँ। ये जो मैंने कंट्रोल के किया, इससे क्या हो रहा है, मेरी ओ, एक सेकंड देना जरा। अच्छा है, मुझे लगा नहीं है। देखो इसकी ड्यूरेशन जो है वो 20 सेकंड की है। मैं कम कर रहा हूँ, मुझे 20 सेकंड नहीं चाहिए। तो कंट्रोल के करोगे तो कंपोजिशन सेटिंग खुलती है, यहाँ से ड्यूरेशन को कम कर दो। मैं इसे सिर्फ 10 सेकंड कर रहा हूँ। डन। क्या पता आप तेज हो रहा है, घंटा तेज होगा, कुछ ना हो। इंटू 900 मैंने कर दिया। चलो थोड़ा सा तेज जा रहा है अब। अरे 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 अरे, अब ये उल्टा जा रहा है क्या? नहीं, सच में उल्टा जा रहा है। अभी सीधा जा रहा था, अब उल्टा क्यों जा रहा है? -9000 डाल देता हूँ फिर। अब उल्टा नहीं जाना चाहिए। आ, क्या हुआ ये? वाह। मुझे लगता है इसके अंदर वो आ गई है अब, लिमिटेशन कि कितना कर सकता हूँ मैं। 5000 करके देख लेता हूँ। अब सीधे आ गई ना? हाँ अब ठीक है। इसको कर दो ये, मतलब तुम्हारी जो शेप है इस पे ये मैं ऑन नहीं कर सकता, मुझे लगा ही था, क्योंकि है ही नहीं इसके अंदर ऑप्शन। अगर मैं ये बंद कर दूँ तब आएगा मेरे पास। ये रहो, अरे बाप रे। इसको अगर मैं पतला भी कर दूँ ना तो भी काम चल जाएगा मेरा। इसको ऐसा करके मैं पतला कर दूँ तो भी चल जाएगा। तो 3D करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसे पतला कर दो ताकि वो ऐसा दिखे। ये लो। थोड़ा गाड़ी को ऐसे कर देना, चल जाएगा क्या काम, या मैं 3D ही करके चलाऊँ? चलो कोई नहीं, मैं 3D ही कर देता हूँ, ऐसे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। डन। गाड़ी चलती हुई तो पता चल रही है, लेकिन अब चलते हुए पता भी नहीं चल रही है। थोड़ी बड़ी कर देता हूँ गाड़ी में। ये लो। ट्ररररररर। अब गाड़ी मूव होते हुए दिखाओगे कैसे? गाड़ी हिलनी चाहिए। अब गाड़ी को हिलाना है तो गाड़ी पे टैप करना है, पोजीशन जाओ, इस पर टैप करके राइट क्लिक करो और यहाँ से कर दो सेपरेट डिमेंशन, क्योंकि सिर्फ ऐसे हिलाना है। तो अब वाई पे, ऑल्ट दबा के वाई पे क्लिक कर दिया घड़ी पे, विगल। कितनी वैल्यू डालूं? 8/5। 8 बार हिलेगा 1 सेकंड में 5 पिक्सल दूर तक। ज़्यादा हो रहा है। 5 पिक्सल नहीं, 3 करके देखता हूँ। सही जा रही है क्या? इसे बीच में रखूँ क्या? चलिए, चल तो सही रही है, बस ये नीचे शैडो आ रही है ना इसकी, उसकी वजह से अलग सा ही लग रहा है।
ठीक है ऐसे करते हैं। सेम तरीके से, सेम तरीके से, बस ये पूरा डिज़ाइन करना पड़ेगा पहले उसके अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर। हाँ, इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन करके ले आओ इसे, फिर ये चल जाएगी। सेम वही हो रहा है, ऑफसेट की वैल्यू चेंज हो रही है। क्या ये चल रही है जैसे मैं चलाना चाहता हूँ? अगर मैं इसे 10 कर दूँ तो चल रही है ना? हाँ चल रही है। ऐसे चला सकते हो, ऐसे चलती है भाई गाड़ी। अगर यही सेम चीज़ तुम ऊपर से दिखाना चाहो तो मैं इसको 3D को बंद कर देता हूँ, इसका रोटेशन चेंज कर देता हूँ मैं 90। ये ऐसे दिखेगा अब, ऐसे। ये किस तरफ जा रही है? उल्टा जा रहा है ना? रुको मैं ज़ीरो करता हूँ पहले से, -90। हाँ अब ठीक है। ऑफसेट में था ये, 5000 बहुत ज़्यादा है, 2000 कर रहे हैं। हाँ अब चल जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा है ना? ठीक है। अब मैं ऊपर वाली गाड़ी का वो लेके आता हूँ फेस। मेरे पास ऊपर वाली गाड़ी का भी है, ये रहा हमारे पास एक पता नहीं कौन सी गाड़ी है ये। 90 लो हो गया। लो चलाओ इसे जितना चलाना है। इसे छोटा कर रहा हूँ मैं। शेप थोड़ा इधर उधर हो गया मेरा। ठीक है। अब गाड़ी तुम या तो आगे पीछे ला लो या ऐसे ला लो। सेपरेट डिमेंशंस आया नहीं गया इसके अंदर, ओ सॉरी, पोजीशन कर लेना ऐसे ही जाएगा आगे पीछे ही, मेरे ख्याल से तो। मैंने लास्ट टाइम लगाया था 10/3। सही रहेगा, चल जाएगा, ऐसे चला सकते हो। अब अगर आसपास कुछ और लगा दो तो ज़्यादा बेहतर लगेगा वो, बट दिस इज हाउ यू डू इट। ऐसे करके तुम एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हो, और ऐसे करके तुम इसको यूज़ करते हो। क्या कहते हैं इसमें? वट एवर इट इज। हाँ टेक्निकली ऐसे ऐसे ही लगी, बट अगर मैं ऐसे 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 हिला नहीं सकता ना, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है ना वो। हमारे पास या तो ये एक्सेस है या ये एक्सेस है, और मैं ऐसे नहीं चला सकता ऐसे, फिर तो वो अलग ही दिखेगा चलते हो। तो तुम इसे ऐसे ही चला सकते हो, क्योंकि वो मूवमेंट के लिए फिर यही है जो मैच कर सकता है। ऐसे चला सकते हो इसमें। तो ये है ऊट पटांग चीज़ें तुम इसमें कर सकते हो शेप्स के अंदर। एग्जैक्टली। अब शेप्स के अंदर कुछ इफेक्ट्स होते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ, फिर तुम शेप की प्रैक्टिस कर सकते हो जितनी तुम्हें करनी है। फॉर एग्जांपल मैं स्टार ले लेता हूँ। मुझे स्टार वैसे तो ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इस चीज़ के लिए स्टार से बेहतर मुझे कुछ दिखता नहीं। मान लो मैंने ये रख दिया, यहाँ ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर इफेक्ट्स आते हैं इसी के शेप के। अब ये चीज़ क्लिक करोगे कैसे? ऐड करोगे तो ये वाली चीज़ें वो हैं जो तुम यहाँ से ऐड कर रहे हो या यहाँ से ऐड कर रहे हो, ठीक है। ये वाली चीज़ें वो हैं जो तुम इनमें से ऐड कर रहे हो। ये है अलग वाले इफेक्ट्स, ठीक है। अब ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ सारे। मर्ज पाथ, यार ये ना मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, अगर मैं मर्ज पाथ कर भी देता हूँ तो इसके नीचे अलग से शेप होना चाहिए, ताकि तुम उसके साथ उसके शेप को जोड़ सको। ये उसके लिए काम आता है। बट मैं एक बार इसे थोड़ा यूज़ करके देखूंगा कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, फिर मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। लेकिन मैं बाकी भी तो बता देता हूँ। इसे कहते हैं ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ होता है कि इसी से अलग हटके वो कितना जा सकता है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये। तो तुम चाहो तो ये कर सकते हो, बट अगर मैं शेप चेंज करूँ तो ऑफ कोर्स नहीं होगा। इसके अंदर अगर वो आ जाता तो बढ़िया रहता, मीटर जॉइंट, बेवल जॉइंट,
देखो ये बस एक्स्ट्रा है, तुम्हारा मेन शेप अभी भी उतना ही बड़ा है। अगर इसमें कलर का ऑप्शन आ जाता तो तुम्हें दिख जाता कि वो बस एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक की तरह उसमें ऐड हो गया। ये होता है ऑफसेट पाथ। बट वही है कि मैं इसमें क्या ही दिखाऊँ तुम्हें, ये दिखा सकता हूँ तुम्हें नंबर ऑफ कॉपीज कि कितनी कॉपी बन रही है तुम्हारे इसकी, बट क्या ही फायदा है। मेरे ख्याल से अगर मैं इसकी ये बंद कर दूं तो शायद तुम्हें दिख सकता है। हाँ ये दिख रहा है, ये है ऑफसेट पाथ। तो मुझसे कोई पूछ रहा था शायद एक बार कंसेंट्रिक सर्कल्स कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं शायद, आप ही पूछ रहे थे। इसको कहते हैं कंसेंट्रिक शेप, मतलब वो खुद ही को रिपीट कर रहा है, छोटा है बड़ा करता है। आपने सर्कल पूछा था ना, ये है कंसेंट्रिक शेप्स। तो अगर मैं मोटा कर दूं इसको, पहले टैप करना पड़ेगा मुझे, तो मेरे सारे शेप जो है वो मोटे होंगे। तो अगर मैं ये करता हूँ तो मैं इसे या तो ऐसे एनिमेट कर सकता हूँ, टक 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 यूं, मैंने उससे बनाया था या फिर मैंने ऐसे एनिमेट कर सकता हूँ। पास लिया पास बढ़िया। उसका है कॉपी करके रोटेशन कर और मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। देन है पुकर एंड ब्लोट। पुकर का मतलब होता है अंदर की तरफ खींचना, ब्लोट का मतलब होता है फूल जाना। मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, यो माइनस की तरफ जाओगे तो वो पुकर का काम करेगा, प्लस की तरफ जाओगे तो वो ब्लोट का काम करेगा। वैसे तो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, बट दिस इज हाउ इट इज डन। तो अगर तुम ये चीज़ ऐड करना चाह रहे हो किसी भी चीज़ में तो तुम बिल्कुल ऐड कर सकते हो इसमें। इसमें ऐसा नहीं है कि सब काम का है, कुछ चीज़ें एकदम नॉनसेंसिकल है। रिपीटर देखो भाई, रिपीटर में तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्योंकि रिपीटर काफ़ी बढ़िया चीज़ है। फिर मैं तुम पे छोड़ दूंगा तुम कैसे यूज़ करोगे। राउंड कॉर्नर्स तुम यहाँ से भी कर सकते हो, इसके अंदर जाके वहाँ पे राउंडनेस का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे बताने की कोई वो है नहीं। मस्त चीज़ है ये मैं तुम्हें बता दूंगा अभी। ट्विस्ट ये करता है, रसिंगन ये लो। और सेंटर अगर तुम चेंज करते हो तो वो वहां से ट्विस्ट होगा फिर। चिड़िया, चिड़िया बन गई चिड़िया, ये लो। तो बस यही काम करता है ये। तो अगर तुम किसी शेप पे हो और तुम यूज करना चाह रहे हो वैसे उस चीज के लिए, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू यूज इट। विगल पाथ्स, ये देखा, ये होता है विगल पाथ्स। साइज अगर बढ़ाना चाह रहे हो तो बढ़ा लो, हल्का सा रख देता हूँ इसे मैं। इसमें आ गया करंट, और यहाँ पे तुम्हारे पास एक ये होगा टेम्पोरल फेस। इसको सॉरी, ये अरे कौन सा था, कोरिलेशन तो जीरो ही रखो। इसको अगर मैं इतना बढ़ा दूं, मैं प्ले करूं तो ये चल, हाँ सॉरी मैं भूल गया था, ये चलता ही रहेगा, ये बस चलता ही रहेगा। तो तुम इसे ऐड कर सकते हो, बस ये दिक्कत ये है कि ये शेप पे ही काम करेगा, तो बाकी चीज़ों को तुम नहीं से करवा सकते इसको। ठीक है। और इसके अंदर है ये विगल ट्रांसफॉर्म। अगर तुम इसमें अलग से विगल डालना चाहते हो एक्सप्रेशन के बिना, ये रहा। इसके अंदर बस एक वैल्यू है जो तुम्हें नहीं समझ में आ सकती है शायद, वो है कोरिलेशन की। कोरिलेशन का मतलब होता है कि देखो जैसे दो शेप्स हैं, कोरिलेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये दोनों सेम काम करेंगे, कोरिलेशन जितना कम होगा ये दोनों उतने इंडिपेंडेंट काम करेंगे। कोरिलेशन अगर 50 है तो ऐसा हो सकता है कि ये साथ में काम ना करें, लेकिन ये अल्टीमेटली इसको फॉलो करेगा जरूर। ऐसे अगर 100 है सेम, 0 है तो अगर अलग से ट्रांसफॉर्म विगल विगल ट्रांसफॉर्म क्या है, विगल लगाना चाहते हो तो तुम यूज कर सकते हो, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हें विगल कहाँ से लेना है, तो तुम पोजीशन के अंदर जाके ऑल्ट दबा के यूज कर सकते हो। देन आता है यो zigzag, दिस इज जस्ट फॉर फन टाइप समथिंग। तुम अगर अगर सच में देना चाह रहे हो तो तुम इसे ले यूज कर सकते हो बिल्कुल। और यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन भी है कि तुम्हें स्मूथ, वो मैगी बन गई, या तो ये कर लो या वो कर लो, तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कैसे यूज करना है। देन मैंने तुम्हें एक नहीं और बताया है, ट्रिम पाथ। मैं ट्रिम पाथ दिखा देता हूँ तुम्हें। ट्रिम पाथ इज वेरी काम की चीज। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शेप है या लाइन है, मान लो मेरे पास ये लाइन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये ऐसे एनिमेट हो। अभी अगर मैं पोजीशन या स्केल वगैरह कुछ करूंगा तो या तो ये छोटी बड़ी होगी या फिर ये ऐसे ऐसे करके मूव होगी। मैं एनिमेट करना चाहता हूँ कैसे, ऐसे ही
कि वो यहाँ पे ना दिखे, फिर वो ड्रॉ होती हुई जाए, वो चीज़ होती है ट्रिम पाथ से। ट्रिम काटना, पाथ रास्ता। अब इसे तुम्हें एग्जैक्टली करना कैसे है, ऐड करो, पहले शेप वे बना लो, ऐड करो ट्रिम पाथ्स को। और इसके अंदर भी याद रखने वाली चीज़ यही है, स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है। स्टार्ट हो गया यहाँ, एंड हो गया यहाँ, ठीक है। स्टार्ट 0 पे होना चाहिए, एंड 100 पे होना चाहिए। एंड 100 पे है मतलब तुम शेप पूरा देख रहे हो, स्टार्ट 0 पे है मतलब तुम स्टार्टिंग से शेप देख रहे हो। ऑफसेट को यहाँ पे भूल जाओ, तुम्हें एंड या यही चीज करना है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर मैं एंड को 0 कर दूं तो ये वहां से हटके यहाँ आ जाएगा, देखा, ठीक है। मैं एनिमेट करूंगा यहाँ से इस तरफ, तो मैं एंड पे की फ्रेम ऑन करता हूँ, आगे जाऊंगा और इसको मैं 100 कर दूंगा, तो ये तुम्हें ऐसा दिखेगा, समझ में आया? इसको डैश करना होता है इसमें, तो या फिर हो जाएगा, मतलब यहाँ से नहीं होगा, इसके अंदर जाके करना पड़ेगा, यहाँ से सर्च करोगे डैश वो, लगाना। यस, तो ऐसे होता है, समझे? ऐसे करके तुम लाइन एनिमेट कर सकते हो। जितना करीब होगा उतना तेज होगा, शिव, ऐसे करके होता है। अब इसे अगर ढंग से कर लो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपकी वो क्लास में दिखाया था, मैं वो दिखाता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है इसे बनाने में। सी फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सारी लाइंस बना रहा हूँ, एकदम तहलका लाइंस, ये बनाने में मुझे पूरे दिन बनवा लो, मुझे बड़ा मजा आता है। ले, फूक जाएगा आज ये। मान लो मैंने ये लाइंस बना ली, ठीक है, सारी। मैं इसको अंदर ला रहा हूँ और इसको भी अंदर ला रहा हूँ। पहले एक बार वी दबा दो, इस पर टैप करो, फिर ले आओ। अगर मैं पेन टूल से ही वहाँ पे टैप कर देता तो वो करेक्ट हो जाता, मुझे कनेक्ट नहीं करना, मुझे फ्री रखने दो। तो ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये है मेरा एंडिंग पॉइंट, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पर जाऊँगा, मैं इस पर टेपर लिखता हूँ क्योंकि मुझे टेपर बनाना है। टेपर किया मैंने, टेपर को ऑन किया। स्टार्ट लेंथ, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मेरी पूंछ पीछे की तरफ बननी चाहिए, तो टेक्निकली मेरी जो वो है वो स्टार्ट पे ही बनेगी, क्योंकि ये मेरा सर बनने वाला है, एंड मेरा, तो स्टार्ट लेंथ को बढ़ा दूंगा मैं, तो वहां से पूंछ बन जाएगी, दिख रहा है। इसके पीछे की सारी पतली होती जा रही है, सही, पतली हो गई वो। अब हम स्पाइडरमैन का वेब बनाएंगे, तो इस पे जाकर मैं इसको कर दूंगा राउंड, तो तुम कैप लिखना, लाइन कैप को कर दो राउंड, ताकि ये एटलीस्ट सर इसका गोल हो जाए। अब मैं इसको पकड़ के इसको इधर कर देता हूँ और इसको मैं आगे कर देता हूँ, डन। अभी तुम्हें बस समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने बस पूंछ बनाई है और उसका सर गोल कर दिया है। अब मुझे इस पर ट्रिम पाथ ऐड करना है, ट्रिम पाथ आ गया। एंड को मैं कर दूंगा एकदम गायब, ऐसे, और आगे जाके मैं इसको कर दूंगा फुल। तो अगर ये तेज से दिखाओगे तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। मुझे इसे गायब भी करना है साथ में, तो तुम्हें स्टार्ट पे की फ्रेम लगाना होगा, मुझे गायब करना है अराउंड यहाँ से। तो स्टार्ट में मैंने की फ्रेम ऑन कर दिया, और जैसे ये चला जाए उसके 1-2 सेकंड फ्रेम बाद मैं इसे गायब करना चाहता हूँ, इसे 100 कर दो, तो ये तुम्हें ऐसा लगेगा, समझ गए? हाँ, अरे अभी आग लगाता हूँ इसमें, अब देखना वहां से आग निकलेगी। इसमें मैं डालता हूँ डीप ग्लो, एक्सपोजर थोड़ा सा कम, तुम इसका कलर चेंज कर सकते हो। मस्त लग रहा है ना? अब यही चीज़ अगर तुम मल्टीपल इसे कॉपी कर दो, इसकी थोड़ी सी जगह चेंज कर दो और वो लगा दो, कलर चेंज कर दो, मस्त। वैसे मुझे वाइट भी बहुत बढ़िया लगता है, या फिर येलोइश, तुम कलर दे सकते हो। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ आगे जाके मैं करवाऊंगा। मैं इनके टाइम पे भूल गया, लेकिन अब मुझे याद आ गई। तो मैं एक चीज़ तुम्हें दिखाऊंगा, तुम कट कैसे कर सकते हो किसी चीज़ को बीच में से आधा आधा टाइप, जैसे तुम मान लो फोटो गए, तो तुमने दिखाना है कि यहाँ पे गोली लगी है और ये कट गया आधा, जैसे डायनासोर काटा था, शायद तुम्हारी क्लास में काटा था, मैंने किसने काटा था? नहीं, तुम्हारी क्लास में नहीं काटा था सॉरी, मैंने किसी और को दिखाया होगा। तो ये होता है ट्रिम पाथ। नॉर्मल चीज़ें भी बना सकते हो और ऐसी ऊटपटांग चीज़ें भी बना सकते हो। मैं अगर इसके अंदर डैश डालूंगा तो ये इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अभी लगा, और मेरे ख्याल से मुझे इसे और करीब करना चाहिए ताकि ये और तेज जाए, और ये ऑन कर दूं तब तो आग निकलेगी यार, तो
ले खत्म। और चाहते हो कि ये दोबारा चले तो एंड पे आके एन दबा दो, आगे रिपीट होता रहेगा। ले अब ये खत्म ही नहीं होगा। सी दिस इज हाउ यू यूज, ऐसे करके ट्रिम पाथ यूज करो। ये जो वीडियो है जो रिकॉर्ड हो रही है ये मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में। आप एक बार उनसे बोल देना आपको ग्रुप में डाल दें वो लोग, हो आप? ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा यूट्यूब का डायरेक्टली, फिर आप ये वाली क्लास देख सकते हो आराम से। ठीक है, तो यप, आज के लिए इतना है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो बस शेप की प्रैक्टिस कर लेना। और नेक्स्ट में मैं दो चीज़ें बताऊंगा, प्री कॉम और नल, नल कह रहा हूँ वो पेरेंटिंग करना, ये दो चीज़ें मैं नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा।